हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो हाँ सर, जगबीर सिंह बात कर रहे हैं। हाँ। कोटक खरीदी कार्ड के रिगार्डिंग ये कार्ड का पेमेंट नहीं आ रहा सर, क्या इशू आ रहा है? कौन सा कार्ड? ये क्रेडिट कार्ड कोटक का कार्ड नंबर बता देती हूँ 2372। अच्छा। हाँ जी, अगर पूरा पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं सर तो इसको सेटल कर लो। बात कौन कर रहा है? हाँ जी, बात कौन कर रहे हो? अस्मिता बात कर रही हूँ सर मैं। कहाँ से? हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो? हेलो, कहाँ से बात कर रहे हो? मोती नगर से बात कर रही हूँ सर। मोती नगर मैं नहीं जानता। आप है ना कौन से बैंक से बोल रहे हैं ये बताओ। कोटक बैंक से सर, आवाज नहीं आ रही आपको? आई आई अभी आई। कोटक से बात कर रही हूँ, कोटक से। कोटक में? हाँ। कोटक से बात कर रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही है सर, क्या इशू आ रहा है? अगर नहीं पूरा जमा कर पा रहे हो तो इसको सेटल कर लो। कितना में होता है सेटल? ये सेटल आपका हो जाएगा 148 में। टोटल कितना मांग रहे हो? टोटल आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 3,71,700 रुपए। 3,71,000? 3,07,200 रुपए का अकाउंट है आपका। अरे बहुत ज्यादा है ना। तो सर यूज भी तो किया ना, 3 लाख की तो आपकी कार्ड लिमिट थी। हाँ 3 लाख। अभी मैं तो खुद ही पूरा कर्जे में डूबा हूँ। तो सर इसको सेटल कर लो ना, 2 से 3 EMI में पैसा दे देना। EMI कहाँ से भरूंगा? उतना पैसा ही नहीं आ रहा है मेरे पास। तो EMI में सर सेटल की मांग रही हूँ ना, जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा आपका 148 का जो आ रहा है। हाँ तो 148 का भी EMI अगर 30-40 हजार बनता है तो भी नहीं भर पाऊंगा मैं। तो कैसे करोगे फिर सर? आगे तो अमाउंट बढ़ता ही जाएगा ऐसे तो। या तो अपनी एक EMI जमा कर दो, आगे कभी लाइफ में कर देना सेटल इसको। EMI बस भरने कुछ के तो लिए तो कर पैसे लेना। नहीं है। जी, EMI भरने के लिए पैसे नहीं है अभी। क्यों नहीं है सर? जॉब नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहा हूँ ना, वही तो तकलीफ है। कब से नहीं कर रहे हो आप? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। हाँ। पहले कहाँ जॉब कर रहे थे? क्या? पहले जॉब कहाँ कर रहे थे आप? अब पहले का क्या मतलब है? पहले तो बहुत कुछ काम करता था। अभी पहले का वो ध्यान में रख के क्या करूँगा? तो सर किसी से ले दे के देख लो ना, रेंज कर लो किसी से। अरे ऑलरेडी मांग रहे हैं, मेरे तो रिश्तेदार दोस्त सब मांग रहे हैं, अभी तक उनका भी नहीं दे पाया हूँ। तो सर कैसे जमा करोगे फिर बताओ आप? देखेंगे अभी बाद में इतने देखेंगे। लीगल निकल रहे हैं ये, आप ना कोर्ट में आ रहे हो, आपका लीगल प्रोसेस भी तो हो चुका है उनकी तरफ से। लीगल हो गया है? बिल्कुल हो गया सर। क्या है? केस नंबर क्या है मेरा? हाँ जी, केस फायरिंग की नंबर? सेफ्टी चल रहा है सर आपका अभी। केस नंबर बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको सर कुछ पता भी है? मुझे ये बता दो। आपको ना अपना पेमेंट पता है ना, पेमेंट करा रहे हो ये पता है ना? कुछ भी नहीं पता आपको, तो आपने सिर्फ कार्ड लिया और यूज कर लिया। केस नंबर तो बताओ मैं, ताकि मैं जाके चेक करूँ। तो वो तो आपके मेल पे आ जाएगा ना सर, मेरे से क्या पूछने की जरूरत है आपको? वो आया सब चीज नहीं ना। आपकी मेल पे आ जाएगी, डोंट वरी। मेल पे आया नहीं। मेल क्या? जो आपने मेल रजिस्टर्ड करा रखी है ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपके। टेंशन क्यों ले रहे हो सर आप? चलो ठीक है, आएगा तब देख लेंगे। डेट तो आप 7 महीने से दे रहे हो, बट नहीं हो रहा है। कहाँ देख रहा हूँ 7 महीने से? अभी तक 7 महीने से कोई आया ही नहीं मेरे पास कोर्ट से। क्या कह रहे हो? 7 महीने से कोई केस नंबर आया नहीं।
एड्रेस पे हो आप अपने? हाँ, कभी रहता हूँ, कभी बाहर रहता हूँ। मतलब यही रह रहे ना, हाउस नंबर 214 गली नंबर 1 हाँ, जौहरीपुरी, यही रहते हो? वहाँ तो नहीं हो। तो वही तो कह रही हूँ ना, आपने पैसा खा के उसके बाद रूम भी, अपना घर भी बदल दिया, उसके बाद आपने मेल किया कि मैं अगर मिलूंगा तो कोई एड्रेस अगर मैंने लिया है तो वहाँ पे मिलूंगा आपको। मिलने में क्या है, कोर्ट में ही मिल लेंगे और क्या। पैसा देने की नीयत नहीं है ना, कोर्ट में मिल लेंगे? कोर्ट से लिया था पैसा आपने? तो कोर्ट से नहीं लिया तो फिर कोर्ट में बुला भी क्यों रहे हो? नहीं, कोर्ट से पैसा लिया था क्या? वो तो लीगल तो कार्रवाई होगी ना, जब आप पैसा नहीं दोगे तो। और क्या होगा बताओ आप? फिर तो मैं तो कोर्ट में भी यही आपने जाके एक बोलूंगा। भी EMI जमा नहीं कर रखी है 6 महीनों से, तो नहीं रखी तो फिर कोर्ट में क्यों जा रहे हो? तो पैसा तब भी तो जमा नहीं कर रहे हो ना सर आप। क्यों जा रहे हो ऊपर से कोर्ट में? मैंने 100 कर रहे हो कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो सिरदर्दी हमारी थोड़ी है। तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तो पैसा जमा कर दो ना भाई, फिर इतनी बुरी लग रही है आपको मेरी बातें तो। तुम्हारा काम ही बुरा रहेगा तो बातें बुरी लगेगी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, पैसा जमा कर दो। इतनी किसी की नहीं सुननी होती है आपको तो। तुम्हारा क्यों तो किसी एजेंसी का है, क्यों सुन रहे हो? तुम्हारा तो एजेंसी का लाइसेंस ही रद्द करवा देना चाहिए आरबीआई की तरफ से। अरे तो भाई, इतनी अथॉरिटी जब मिलेगी ना, जब तू पैसा करेगा भाई। नहीं नहीं, आप पैसा भर नहीं रहे हो, ऊपर से आप उसके- बोल रहे हो कि ये चीज की अथॉरिटी है मेरे पास। किसने दी आपको ये चीज की अथॉरिटी, बताओ? ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना आरबीआई को, फिर पता चलेगा। जल्दी भेज देना मेरे को, जल्दी भेजना बिल्कुल। हाँ, अभी भेजूंगा मैं। भाई मैं कह रही हूँ, टाइम मतलब जगदीश जी। पहले बैंक को भेजूंगा फिर आरबीआई को कोई भेजूंगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें ये भी लिख देना कि मैं पैसा नहीं भर रहा हूँ। हाँ, वो तो पूरा लिखूंगा मैं, हाँ, वो सब भी लिख देना थोड़ा। पूरा लिखूंगा वो मैं, सही रहेगा। हाँ, पूरा लिख जल्दी। दूंगा। वेट कर रही हूँ मैं। उसमें ये भी लिखूंगा कि मुझे बोला पैसा खा के बैठा है। तो बैठे ही हो, नहीं खा के बैठे हो आप? सब बताओ आप। लिखूंगा मैं। तो नहीं खा के बैठे हो, ये कोई झूठ थोड़ी बोल रही हूँ मैं। फिर तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर निकलेगा, फिर मुंह बंद हो जाएगा। अब निकल लगा तो कितने निकल चुके भाई? फिर मुंह बंद हो जाएगा। कितने निकल गए? कितने? मैं फिर तुम्हारा जो वो डीआरए का सर्टिफिकेट बना है ना, वो भी रद्द हो जाएगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारा डीआरए का सर्टिफिकेट बना है ना, वो भी रद्द हो जाएगा फिर। अबे बनाया ही नहीं है भाई मैंने वो। आप ऐसे बैठ गई, मैं इतने काम नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे कौन बिठा दिया भिखारी को? उसकी जरूरत ना आपको है भाई। बिना डीआरए भिखारी को कौन बिठा दिया कलेक्शन में? वही तो मैं कह रही हूँ, बिना बिना नॉलेज के आप जो बोल रहे हैं, आप जल्दी करिए ना। बिना मेरे से क्यों बिना बहस कर डीआरए रहे हैं? वाले को कौन बिठा दिया आप कलेक्शन में? मेरे से क्यों इतनी बहस कर रहे हैं? जाके आप करवाइए। भिखारी लोगों को कौन बिठा देता है कलेक्शन में? जाओ मेरी कंप्लेंट करा दो फिर आप। भिखारी लोगों को कौन बिठा दिया? तुम्हारा मैनेजर कौन है ये बताओ पहले। एक ही बात रिपीट मत करो आप। चलो तुम्हारा मैनेजर को दो, अभी टीएल कौन है तुम्हारा, उसको दो। जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी। तुम्हारे जहाँ TL को जो दो। भी आपकी नॉलेज है ना, बहुत अच्छी है तुम्हारे आपकी टीएल knowledge, को तो आप दो, जाइए, जाओ टीएल को दो तुम्हारा फोन। जाओ जाओ। क्यों, वहाँ पे जल्दी। क्या हो गया? अरे मैं बोल तो रही हूँ, तो पहले कंप्लेंट करो, फिर मैं सबसे बात करा दूंगी आपकी। चल तेरी आईडी बता दे। जाओ ना, आपकी अथॉरिटी है ना, कंप्लेंट बताओ। हाँ, कस्टमर हो बिल्कुल, मैं डिमांड करूंगा तो बतानी पड़ेगी। भिखारियों को कौन पैसा देता है? बोल तो रही हूँ, तो मैं बिना एक नॉन डीआरए दल्ली को कौन पैसा देता है? करो। भिखारी है तू तो। आप अपने कार्ड नंबर पे पैसा जमा तो करो कौन ना होती है भाई। मुझे बोलने वाली? क्या कह रहे हो? तो कौन होती है मुझे बोलने वाली? इतनी अथॉरिटी दे रखे जब तक किसने दी तेरे को? तो नॉन डीआरए को कोई अथॉरिटी देता ही नहीं है। तो पैसा जमा कर दो फिर। नॉन डीआरए को कौन अथॉरिटी देता है? तू भिखारी है, भिखारी लोगों को कोई अथॉरिटी थोड़ी देता है। तो पैसा जमा कर दो ना। तेरा कहना ही क्यों मानू, तू तो भिखारी है। पैसा जमा कर दे भाई। भिखारी है तू तो, तेरा कहना ही क्यों मानू? हो गया। नॉन डीआरए, वही लाइन, सेम वही लाइन, नॉन डीआरए की दल्ली, बोल चुके हैं, ये सुन लिया नॉन डीआरए बोल रही हूँ, सुन लिया मैंने। इतनी कौन बात बिठा दिया? तेरे मैनेजर से बात करा, मैं उसको पूछता हूँ नॉन डीआरए को कैसे अथॉरिटी देती पेमेंट मांगने की। फिर पूछ लिया फिर। नहीं, पहले बता दूँ, तो बोल पहले तेरे मैनेजर से बात करा मेरे को, तो फिर पूछ लेना। मैं उसको पूछता हूँ तो नॉन डीआरए को कैसे बिठा दिया इधर। कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए। चल बात करा तू। कौन है रे? हेलो, हाँ, सिकंदर शेख बात कर रहा हूँ। सिकंदर शेख बात कर रहा हूँ। हाँ,
सिकंदर शेख बात कर रहा हूँ। तुम बात कौन कर रही हो? मैं कौन से? क्रेडिट बी कंपनी से बात कर रही हूँ। अरे मैडम, तुम क्या मच्छी मार्केट में हो क्या? कितना आवाज आ रहा है। वो छोड़िए ना सर, पहले आप मुझसे बात करिए ना। मच्छी मार्केट में ये कंपनी है। अरे क्या मच्छी मार्केट में बैठ के बोलती हो मैं कंपनी से बात कर रही हूँ? कितना शोर हो रहा है। तो ये शोर होने तो सर, ये सिकंदर आप ही बात कर रहे हो ना? अरे मेरी माँ, मैं सिकंदर शेख बात कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए सर, ये लोन लिया था आपने? तो उससे तुमको क्या मतलब? मैंने लोन लिया तो लोन पे करिए ना सर, पेमेंट करिए ना। आप उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो इतना? करेंगे ना। तुम हो कौन बोलने वाले मेरे को इतना सारा सर चीज? मैं क्रेडिट बी कंपनी से बात कर रही हूँ। तो बात आपने करो अभी ना, तक मेरे को क्या पेमेंट करने का नहीं उससे? किया है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? तो तुम बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो? देखो ना, तुम पहले तुम्हारा रिकॉर्डिंग सुनो। और वो इतना चिल्ला क्यों रही है? कुत्ती को मारूंगा आके। इधर क्यों चिल्ला रही है वो? अरे वो अपना वहाँ बात कर रहे हैं अरे सर। तो वो पागल है क्या? इतना चिल्लाने का अधिकार नहीं है? कस्टमर के साथ में बात कर रही है, मेरे साथ में ऐसा कोई बात कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। तो मैं इतना आपसे चिल्ला। आराम से बात कर, दूसरे का छोड़िए ना सर। अरे वो इतना क्यों चिल्ला रही है? पागल हो गई है क्या? आप पेमेंट कब कर अरे रहे तो हो सर? कितना चिल्ला रही? दे उसको फोन। कौन है वो? तो मैं शांत हेलो? कराता हूँ। मेरे जैसा कस्टमर चाहिए उसके साथ में बात करने वाला। हाँ मैडम, आप बोलो, क्या अच्छा बोल रहे थे? सर, आप पेमेंट कब कर रहे हो? क्या नाम है मैडम आपका? छाया नाम है सर। छाया। जी। बोलो छाया जी, क्या सेवा करूँ तुम्हारा? सेवा मत करिए सर, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कितने टाइम से पेंडिंग है मैडम? क्या हुआ सर? मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मैडम। हेलो? बोलो। क्या बोल रहे हो सर? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मैडम, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो आप कब पेमेंट कर रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ सर। मैं पेमेंट 2-3 महीने बाद करूंगा। अभी मेरा काम धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। 2-3 महीना बाद पेमेंट करेंगे? हाँ, अभी मेरा जरा काम धंधा है ना, बराबर चल नहीं रहा है मैडम। कितना पेमेंट है आपका? मेरा ज्यादा नहीं है पेमेंट। 84,000 का लोन लिए सर आपने। बराबर। 82,713 आपका पेंडिंग अमाउंट है। बराबर। तो ये ज्यादा नहीं है सर? बहुत ज्यादा है मैडम। तो आप कब भरे सर? अभी तो मैंने बोला ना 2-3 महीने के बाद भरवाता हूँ। 2-3 महीना टाइम नहीं दे सकते सर? अरे मैडम, तुम्हारे पास मैंने क्या पैसे मांगा क्या? टाइम? क्या हुआ? मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तुम अपना बताओ। मैंने हाल चाल नहीं पूछी सर आपका। तुम बोल रहे हो ना क्या हुआ, इसके लिए बोला। अच्छा, आप एक EMI कर दीजिए और बाकी जब आपको करना रहेगा तब कर देना सर। नहीं मैडम, मैं एक भी EMI नहीं करूंगा। जो भी करूंगा एक साथ क्यों में सर? करूंगा। क्यों सर? पैसे नहीं है ना छाया जी। आपके पास पैसे नहीं है? एक EMI के लिए भी नहीं है सर? नहीं, ऐसे है मेरे पास में 7-8 हजार रुपये अकाउंट में है, और वो मेरे डेली के हाँ एक्सपेंस सर। रहते हैं ना। हाँ तो सर एक EMI तक के कर दीजिए ना सर आप। मैडम बोलो। एक EMI कर दीजिए ना सर प्लीज। अरे उसको शांत करो ना मैडम, कितना चिल्लाती है रे पागल औरत वो। कौन चिल्ला रहा है पीछे सर? तुम्हारे कोई नहीं कौन चिल्ला रहा है? है। गधे की जैसे चिल्ला रही तो है पागल। छोड़िए ना सर आप अरे मेरे को मैं इधर डिस्टर्ब हो रहा है मैडम। क्या डिस्टर्ब हो रहा है तुम सर? कितना अच्छे से बात मेरे कर को रही हो, वो डिस्टर्ब होना कुत्ते के चाहिए। जैसे चिल्ला रही है। तो उनको चिल्लाने दो सर। आप बोलिए, पेमेंट कर रहे हो? कौन सा पेमेंट? अरे कौन सा? क्रेडिट बी कंपनी का सर। करेंगे ना, 2-3 महीने बाद में एक साथ में करेंगे। थोड़ा थोड़ा करने में मजा नहीं आएगा। 2-3 महीना नहीं दे सकती सर। पर मैडम, मैंने आपके पास मांगा थोड़ी टाइम कि मेरे को 2-3 महीना तो दो करके। मैं तो आप आपको बोले बता क्या रहा कि हूँ। 2-3 महीने बाद करूंगा, तो 2-3 महीने हाँ, तो बाद मैं तुमने दे ही नहीं सकती सर। तो वो आपका प्रॉब्लम है। हेलो? हाँ मैडम।
सर EMI तक के कर दीजिए, बाकी 2-3 महीने बाद जब कराना। मैडम 2-3 महीने बाद में मैं एक साथ में करूंगा। क्यों, आपके पास अभी पैसे नहीं है क्या एक पेमेंट करने के लिए, EMI नहीं, करने के लिए पैसा है सर? मैडम, पर वो मेरे डेली एक एक्सपेंस है ना, मेरे 1000-2000 रुपए डेली का मेरा खर्चा है मैडम। तो खर्चा कम कर दीजिए और एक पेमेंट कर दीजिए नहीं सर। नहीं मैडम, मैं मेरे खर्चे में कोई चीज का कटौती नहीं कर सकता। बोलो। हेलो, कर दीजिए हाँ। ना सर एक EMI। नहीं मैडम सॉरी, मैं एक साथ में 2-3 करा दूंगा 2-3 महीने बाद। ये शाहिदा बेगम कौन है, आपकी अम्मी है सर? बराबर, लू के लाइन पे उनको। नहीं, मैं कॉल करती हूँ कि आपका बेटा पेमेंट नहीं कर रहा है। चलेगा, अपन वो गाली देगी फिर मेरे को बोलना मत। क्यों सर? वो बहुत गुस्से वाली है मेरी माँ। और ये अब्दुल मुजीब कौन है? क्या लिखा है वहाँ पे? अब्दुल मुजीब हाँ, कौन है? फ्रेंड है। मेरा छोटा भाई है वो। अच्छा, हाँ, वो भी बहुत गंदा गाली देगा अगर तुमने उसको मेरे बारे में पूछा तो। झूठ लगता है तो ऑन कॉल उससे बात करो, मैं सुनता हूँ। वो तो थोड़ा बात भी नहीं सर, करेगा। मतलब आप वो पेमेंट नहीं वो क्या करेंगे? बोलेगा मालूम छाया जी? पहला बोलेगा लोन किसने लिया है, तुम बोलोगी ना छाया कौन? सिकंदर शेख ने लिया है, तो सिकंदर शेख से छाया बात। कौन है सर? अरे सॉरी, माया माया। हया है नाम है सर। छाया नाम है? हया हया। हया? हाँ। तो तुमको शर्म हया है? तुम मेरे लोगों को बहुत है। फोन कर रही हो। नहीं करोगे मतलब पेमेंट आप सर? अरे तो पैसे किसके पास है मैडम? तुम क्या बोल रहे हो, है मेरे पास 7-8 हाँ, तो हजार, मेरे तो वो पेमेंट। नहीं 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 मैडम, वो 7-8 हजार रुपया है, पर मेरे डेली के एक्सपेंस है ना, 1000-2000 रुपया मेरा डेली का खर्चा है। अभी 2-3 दिन में वो खर्चा हो जाएगा, तो फिर आप आगे का कैसा करूंगा? EMI कर दीजिए फिर सर। नहीं, नहीं हो सकता मैडम, 1 रुपए की पेमेंट नहीं करवा सकते मैं। सो जाओ सर आप। नींद ही आ रहा है मेरे को। क्या कुछ सोच रही हो? मेरी अम्मी को फोन लगाने का सोच रही हो? हाँ मेरे भाई को फोन लगाने का सोच रहे हो? हाँ। ऑन कॉल लगाओ, मैं भी सुनता हूँ। बहुत गंदी गंदी नहीं, गाली नहीं। देते, बहुत गंदी गाली देते, तुम्हारे कान से खून आएगा। मेरे को बोलना मत। मैं वो सीधा पहला क्या सवाल करेगा ना, हाँ क्या हुआ, सिकंदर से बात हुई? और सिकंदर का पैसा तू मेरे से क्यों मांग रही है? इतना गंदा गंदा गाली देंगे ना मैडम, तुम्हारे कान से खून आएगा। तुम चाहते हो तो कॉल करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक तुम है सर, रखिए, नहीं करेंगे और आप पेमेंट। सुनो हया जी, तुम ऑन कॉल मेरे को बोले हो कि मैं उनसे बात करती हूँ, बराबर है? अभी ये रिकॉर्डिंग उठा के ना मैं RBI के पोर्टल पे डालूंगा कि हया मैडम है ना मेरे को डरा रही थी, बोलती है कि तुम पेमेंट नहीं करोगे सर, ना, देखिए, तो अगर तुम्हारी customer लोग तुम्हारी नहीं अम्मी भरते- को मैं कॉल करती हूँ, और उसके बाद में ये दूसरा कौन है, तुम्हारा भाई, उसको भी मैं कॉल करती हूँ। तो RBI वाले मेरे को रिप्लाई देंगे ना कि ये ऐसा क्यों बात कर रही थी। मैं उनको सर। बोलूंगा कि हया जी का मेरे को टर्मिनेशन लेटर मुझे चाहिए ही चाहिए। हेलो, हाँ मैडम। ये देखिए सर, जब कस्टमर लोग पेमेंट नहीं करते ना, तो रेफरेंस वाले को ही कॉल जाता है। नहीं, पर मैं क्या बोलता हया जी, तुमको RBI का गाइडलाइंस मालूम है? मैं भी नहीं हूँ सर। तो ऐसा सब गलती मत करो। तुम्हारा अभी नौकरी लगा है, तुमको मालूम है, तुम जो जो बोल रही हो ना, वो कॉल तुम्हारा भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं RBI के पोर्टल पे डाल दूंगा ना कि हया जी मेरे को ऐसा बोल रही थी, और जो अभी तुमने बोला ना कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो उनके रेफरेंस पे कॉल जाता है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है मालूम? मैं बताता हूँ, सुनो। कस्टमर अगर कॉल नहीं उठा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप रेफरेंस पे पूछ सकते हो, वो भी उसका लोन का कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ये रूल है RBI का। और मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल करती हूँ, तुम्हारे भाई को कॉल करती हूँ, तो ये गलत, तुम फॉल्ट में आए हो मैडम। तुम्हारा पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे पास। तो आप चाहते हैं मैं RBI के पोर्टल पे डाल दूं? अभी तुम्हारी नौकरी लगी है, अभी तुम्हारी छूट जाएगी नौकरी, मालूम है तुमको?
ये जो तुम बोले ना सारा चीज इलीगल बोले तुमने, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो एज पर आरबीआई गाइडलाइन। हेलो हाँ मैडम। सर, आप पेमेंट 2-3 महीने बाद ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे? नहीं, इस पे डालो आरटीपी, रिमार्क में फंड इशू डालो और से सॉरी, तो ही मैं ये पोर्टल पे नहीं डालूंगा, नहीं तो मैं आरबीआई के पोर्टल पे ये सारा रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। बिल्कुल बोलते जा रहा हूँ RBI को